So let's read this question. The question says select the incorrect statement. Option A, canonical forms have no real existence. The molecule exists for a fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in another canonical form. C, there is no such equilibrium between canonical forms as between tautomeric forms in tautomerism. D, the molecule as such exists as a single structure which is a resonance hybrid of the canonical forms and which cannot as such be depicted by a single structure. The key concept इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा resonance structures. Resonance structure. Resonance structure क्या होता है, क्यों बनाया जाता है? जब एक सिंगल लोई स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पाता किसी मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली, when one या when a single Lewis structure is not capable of describing molecule describing a molecule accurately, a number of structures a number of structures with similar energy, structures with ऐसे structures जिनकी energies क्या हो, similar हो, position of nuclei क्या हो, similar हो, and bonding and non-bonding pairs, bonding and non-bonding pairs of electron are taken as the canonical form. Canonical structures of the hybrid which describe molecule accurately. See, क्या होता है जब एक सिंगल लो स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास कार्बोनेट आयन है, ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर सही है इसका? अगर ये वाला सही है तो क्या इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग गलत बोलेंगे या ये वाला स्ट्रक्चर क्या हमारा गलत हो जाएगा? नहीं, तीनों ही स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या कॉमन है? इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी, राइट? इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा? पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई सेम होगा, राइट? बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, वो दोनों में ही सेम होंगे। अगर ध्यान से देखें, देखो, इसको अगर हम लोग बोल दें कि ये हमारा ऑक्सीजन 1 है, ये 2 है, राइट, और ये 3 है, तो ऑक्सीजन 3 पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन 3 में कितने नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 2, राइट? जो स्ट्रक्चर 2 है उसमें O2 पे, ऑक्सीजन 2 पे
दो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो स्ट्रक्चर 3 है उसमें हमारे फर्स्ट ऑक्सीजन जो है उस पे दो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो इन तीनों की एनर्जी भी बराबर होगी, नॉन बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे, राइट, एनर्जी भी सिमिलर होगी, राइट। तो इन्हीं को कहते हैं क्या, कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, एनर्जी, नॉन बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, राइट। कोई एक स्ट्रक्चर को हम ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास सही है, क्योंकि ये तीनों ही सही है, राइट। जो रेजोनेंस होता है वो स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, राइट। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन एनी कैनोनिकल फॉर्म। जो भी हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबसे उन सबसे कम हमारे पास एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ना, ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि इसमें भी एग्जिस्ट करेगा कुछ टाइम के लिए, इसमें भी एग्जिस्ट करेगा और इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। एक्चुअली जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो उसका एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, विच इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। जो भी कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, और मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि 2 सेकंड के लिए बनेगा, 2 सेकंड के लिए बनेगा, 2 सेकंड के लिए बनेगा, राइट, ऐसा नहीं होता। हमारा जो मॉलिक्यूल है इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से नहीं दिखाया जा सकता, राइट। ये क्या होता है, ये बेसिकली इसमें तो तीनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है ये, राइट, तीनों के फीचर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैनोनिकल फॉर्म्स जो होते हैं उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, एग्जिस्ट कौन करता है, एग्जिस्ट हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड ही करता है, ठीक है। फिर है डी स्टेटमेंट को देखते हैं, द मॉलिक्यूल एज सच exists as a single structure which is resonance hybrid of the canonical forms and which cannot as such be depicted by a single Lewis structure। single Lewis structure से मॉलिक्यूल को नहीं दिखाया जा सकता। जो सिंगल स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम मॉलिक्यूल को दिखाने के लिए वो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है कैनोनिकल फॉर्म्स का। ये स्टेटमेंट में कहा गया है, यानी जो डी ऑप्शन है करेक्ट है। फिर ती जो है वो है कि देर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स एज बिटवीन टोटोमेरिक फॉर्म्स एंड टोटोमेरिज्म। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि हमने देखो यहाँ पे रेजोनेंस जब दिखा है तो रेजोनेटिंग एरोस का यूज किया है, ऐसा नहीं है कि हमने इक्विलिब्रियम वाले एरोस का यूज किया है। ये स्ट्रक्चर्स आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं रहते, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर बी वाला स्टेटमेंट क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फॉर a certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in another canonical form। ये स्टेटमेंट गलत है कि मैंने अभी बताया आपको कि जो मॉलिक्यूल होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कैनोनिकल फॉर्म्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। दे डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस, राइट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, बिकॉज हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बी इनकरेक्ट है। I hope you understood it well, thanks and all the best.